देखो, आज मैंने कौन सी बुक पर आज जो मैं कल जो मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था, तो आज पार्ट 2 अपलोड कर रही हूँ। शुरू करती हूँ। बहुत अच्छी बुक है यार, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो के साथ पढूँ। उससे पहले तो मैं ऑडियो बना रही थी ना, इसीलिए। शुरू करती हूँ। सुनो, पार्ट 2 जहाँ से जहाँ पे मैंने कल एंड किया था उसके आगे के पेज को पढ़ रही हूँ। चैप्टर 4 है। मेरे जासूस भाई, आपको कैसे पता चला कि मेरे 2 साथी हैं? जब हम घर जाने के लिए यात्रा कर रहे थे तब मैंने अनंतदास से अपनी उफनती जिज्ञासा को शांत करने के लिए पूछा। वे शरारत भरे अंदाज में मुस्कुराए। तुम्हारे स्कूल में मुझे पता चला कि अमर कक्षा छोड़कर चला गया और लौट कर नहीं आया। अगली सुबह मैं उसके घर गया और चिन्हित टाइम टेबल को ढूंढ निकाला। अमर के पिता घोड़ा गाड़ी से निकल रहे थे और कोचवान से बातें कर रहे थे। मेरा बेटा आज मेरे साथ घोड़ा गाड़ी में नहीं जाएगा, वह गायब है, उसके पिता ने दुख भरे स्वर में कहा। मैंने एक दूसरे कोचवान भाई से सुना है कि आपका बेटा 2 अन्य लड़कों के साथ यूरोपियन कपड़े पहने हुए हावड़ा स्टेशन से ट्रेन में बैठे। उन्होंने अपने चमड़े के जूते टैक्सी ड्राइवर को उपहार में दे दिए। इस प्रकार मुझे 3 सूत्र मिल गए: ट्रेन का टाइम टेबल, 3 लड़के और अंग्रेज वेशभूषा। मैं अनंत के खुलासे को हंसी, गुस्से और खीज भरे भावों से सुन रहा था। हमारे कोचवान को की गई दानवीरता थोड़ा ज़्यादा हो गई थी। निशाना गलत पड़ गया था और जाहिर है मैंने सभी शहर के स्टेशन अफसरों को तारपत्र भेज दिए थे जिन पर अमर ने निशान लगाया हुआ था। अमर ने बरेली पर भी निशान लगाया हुआ था। इसीलिए मैंने तुम्हारे दोस्त द्वारका को तारपत्र भेजा। अपने कलकत्ता ऑफिस से पता करने पर पता चला कि जतीन भी एक दिन के लिए गायब था, लेकिन एक दिन बाद ही यूरोपियन कपड़ों में घर वापस आ गया था। मैंने उसको खाने पर बुलाया। उसने आना स्वीकार किया। वह मेरे मित्रवत व्यवहार से बहुत प्रसन्न था। रास्ते में मैं उसे बिना किसी शक गुंजाइश के पुलिस स्टेशन ले गया। उसे चारों तरफ से खतरनाक चेहरे वाले पुलिस अफसर ने घेरा हुआ था। वे पुलिस अफसर भी मैंने ही चुने थे। उनकी तीखी नज़र के आगे जतिन सब कुछ बताने को तैयार हो गया। मैं तो बहुत आध्यात्मिक उत्साह और उसी भावना में बहकर हिमालय की ओर चला था। मेरे अपने गुरु से मिलने की प्रेरणा ने मेरे मन में उत्साह भर दिया था। मगर जैसे ही मुकुंद ने कहा, हिमालय की कंदराओं में जब हम ध्यान में लीन होंगे, वन्य जीव हमारे आगे पीछे पालतू जानवरों की तरह चलेंगे। बाघ भी वशीभूत होकर हमारे इर्द गिर्द पालतू बिल्लियों की तरह बैठेंगे, तो मेरा सारा जोश ठंडा हो गया और माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। मैंने सोचा, तब क्या होगा? यदि हमारे योग बल से बाघ का स्वभाव भी नहीं बदला, तो क्या वे हमारे साथ पालतू बिल्लियों जैसा प्यार भरा व्यवहार करेंगे? मैंने अपने मन की आंखों से स्वयं को बाघ के पेट में साबुत नहीं टुकड़ों में जाते हुए देखा। मेरी जतिनदा के प्रति नाराजगी एक क्षण में उड़नछू हो गई। ट्रेन में ऐसी हास्यास्पद स्थिति ने मेरी नाराजगी कम कर दी, लेकिन मुझे आत्मिक शांति भी मिली यह जानकर कि जतिनदा भी पुलिस के कहर से बच नहीं पाया। अनंतदा, आप तो जन्मजात गुप्तचर हैं। मेरी विनोदपूर्ण दृष्टि पूर्णतः क्रोध रहित नहीं थी और मैं जतिनदा से कहूँगा कि मुझे खुशी है कि वह किसी विश्वासघात के उद्देश्य से नहीं, जैसा कि मुझे लगा था, बल्कि स्वयं को बचाने के उद्देश्य से गए थे। घर में मेरे पिताजी ने मुझे हाई स्कूल पास करने तक अपने पैरों को इधर उधर मचलने पर अंकुश लगाने की याचना की। मेरी अनुपस्थिति में उन्होंने बड़े प्यार से मेरे लिए एक योजना बनाई थी। उन्होंने मेरे लिए एक साधु पंडित, जिनका नाम स्वामी केवलानंद था, को प्रतिदिन घर आने के लिए रखा। ये महात्मा जी तुम्हारे संस्कृत के शिक्षक होंगे। मेरे पिताजी ने अति विश्वास के साथ इसकी घोषणा की। पिताजी को आशा थी कि एक विद्वान दार्शनिक द्वारा दी गई शिक्षा मेरी धार्मिक और आध्यात्मिक पिपासा को संतुष्ट कर सकेगी, लेकिन परिणाम इसके विपरीत हुआ। मेरे नए शिक्षक मुझे रूखे बौद्धिक ज्ञान देने की बजाय मेरी ईश्वर के प्रति आकांक्षाओं को और बढ़ावा देने लगे। पिताजी को इस बात का भान नहीं था कि मेरे शिक्षक केवलानंद लाहिड़ी महाशय के एक पहुँचे हुए शिष्य थे,
परम सिद्ध लाहिड़ी महाशय के सहस्त्र शिष्यों से थे, जो उनके अद्वितीय दैविक शक्ति के आकर्षण में उनकी ओर आकर्षित हुए थे। मुझे बाद में पता चला कि लाहिड़ी महाशय अक्सर केवलानंद को एक ऋषि या अलौकिक संत की तरह उन्हें संबोधित करते थे। लंबे घने घुंघराले केस मेरे शिक्षक के सुंदर मुखमंडल की शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी गहरी काली आंखें एक निश्चल शिशु की तरह निर्मल थी। उनके छरहरे शरीर की भाव भंगिमा में एक स्थिरता थी। हमेशा शांत और स्नेह में केवलानंद अपने अनंत ब्रह्म में दृढ़ता के साथ जुड़े हुए थे। हम घंटों साथ साथ आनंद पूर्वक क्रिया ध्यान में व्यतीत करते थे। केवलानंद प्राचीन शास्त्रों अथवा पवित्र ग्रंथों के सुप्रतिष्ठित विद्वान थे। उनके इन अगाध ज्ञान के कारण इन्हें शास्त्री महाशय की उपाधि से नवाजा गया। उन्हें अक्सर इसी नाम से पुकारा जाता था, लेकिन संस्कृत भाषा में मेरी प्रगति ना के बराबर थी। मैं नीरस व्याकरण को किसी तरह इधर उधर करने की कोशिश करता और विषय को योग और लाहिड़ी महाशय की तरफ मोड़ देता। एक दिन मेरे शिक्षक ने मुझे लाहिड़ी महाशय के साथ उनके अपने जीवन के कुछ पन्नों के बारे में बताकर मुझे कृतार्थ किया। मुझे लाहिड़ी महाशय के साथ 10 वर्ष बिताने का सौभाग्य मिला। उनका बनारस वाला घर मेरे लिए रात्रिकालीन इष्ट तीर्थ स्थान था। गुरुदेव अब हमेशा पहली मंजिल के सामने छोटी सी बैठक में विराजमान रहते थे। जब लकड़ी की चौकी में वह पद्मासन मुद्रा में बैठते, उनके शिष्य उन्हें माला की तरह अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर बैठ जाते। उनकी आंखें दिव्य आनंद से चमकती और मुस्कुराती रहती। उनकी आंखें आधी बंद रहती। उनका ध्यान अनंत के शाश्वत लोक में अपने दूरदर्शी गोलक द्वारा टिका रहता। वे मितभाषी थे। कभी उनकी नज़र उस शिष्य पर टिकती जिसे उनकी सहायता की आवश्यकता होती, तब घावों को भरने वाले उनके शब्द प्रकाश के हिमप्रपात की तरह बहने लगते। गुरुदेव की एक दृष्टि मेरे अंदर एक अवर्णनीय शांति खिला देती थी। जैसे कि अनंत में खिले कमल की खुशबू उसमें ओतप्रोत हो जाती, वह खुशबू मेरे अंदर बस जाती। दिनों दिन उनके सानिध्य में बिना एक शब्द बोले रहना यह एक दुर्लभ अनुभव था। इसने मेरे पूर्ण अस्तित्व को बदल दिया। यदि मेरी एकाग्रता के मार्ग में कोई अवरोध आता तो मैं अपना ध्यान गुरु के चरणों में केंद्रित कर देता। इस प्रकार से कठिन स्थिति मेरे काबू में हो जाती। इस तरह की धारणाएं कम स्तर के गुरुओं की उपस्थिति में मुझसे दूर रहती। मेरे गुरुदेव जीते जागते ईश्वर का मंदिर स्वरूप थे, जिनके गुप्त द्वार हमेशा शिष्यों के लिए खुले रहते। लाहिड़ी महाशय ग्रंथों की किताबी ज्ञान के टीकाकार नहीं थे। वे बड़ी सरलता से दिव्य पुस्तकालय में डुबकी लगा लेते और विचारों और शब्दों की धारा उनके सर्वज्ञ ज्ञानी रूप से फव्वारे की तरह बहने लगते। वे बड़ी कुशलता से युगों से वेदों में लिखे गूढ़ दर्शन और विज्ञान के रहस्यों की सरल शब्दों में व्याख्या करते। इसमें उन्हें महारत हासिल थे। यदि उनसे प्राचीन ग्रंथ में उल्लेखित चेतना के विविध स्तरों को समझाने की प्रार्थना करता तो वे सहर्ष मुस्कुरा के उसका अनुरोध स्वीकार कर लेते। मैं उन अवस्थाओं में जाऊंगा और फिर तुम्हें वहां के अनुभव बताऊंगा। इस प्रकार वे अब उन गुरुओं से भिन्न थे जो ज्ञान को कंठस्थ करने के बाद उसे अपने शिष्यों को बिना किसी निजी अनुभव प्राप्त किए उन्हें ज्यों का त्यों कंठस्थ करा देते। श्लोक का अर्थ वे जिस रूप में समझ में आए उसे उसकी वैसी व्याख्या करो। अपने पास बैठे शिष्य को ऐसा कहकर समझाते, मैं तुम्हारे विचारों का मार्गदर्शन करूंगा, जिससे सही व्याख्या ही निकले। इसी प्रकार लाहिड़ी महाशय की कई अनुभूतियों को उनके अनेक शिष्यों ने विस्तृत व्याख्याओं के साथ लिपिबद्ध किया। आंख बंद कर विश्वास करने की सलाह उन्होंने कभी किसी को नहीं दी। शब्द केवल एक खोल है, यानी खोखले हैं। उन्होंने कहा, ईश्वर की उपस्थिति को अपने ध्यान द्वारा उसके साथ उस आनंद को महसूस करो। किसी भी शिष्य के किसी भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, वे उसे क्रिया योग द्वारा उसका हल ढूंढने की सलाह देते थे।
यौगिक कुंजी की योग्यता कभी कम नहीं होगी, चाहे उसका मार्गदर्शन करने के लिए मैं इस भौतिक शरीर में रहूं या ना रहूं। इस तकनीक को बांधकर या लपेटकर किसी पुस्तक की तरह कहीं रखा नहीं जा सकता। क्रिया द्वारा अपने मुक्ति के पथ पर चलते रहो। क्रिया की शक्ति उसके अभ्यास करने में है। मैं स्वयं भी क्रिया को मानव के अभी तक अनंत ईश्वर की खोज की दिशा में किए गए प्रयासों को सबसे प्रभावशाली मानता हूँ। केवलानंद ने इस उत्साहपूर्ण प्रमाण के साथ अपना कथन समाप्त किया। इसके निरंतर अभ्यास से सभी मनुष्यों के अंदर उपस्थित सर्वव्यापी ईश्वर लाहिड़ी महाशय और उनके अनेक शिष्यों के शरीरों में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए। लाहिड़ी महाशय का ईसा मसीह की तरह एक चमत्कार केवलानंद की उपस्थिति में हुआ। मेरा साधु स्वरूप शिक्षक ने एक दिन मुझे यह कहानी सुनाई। उनकी आंखें सामने पड़े संस्कृत की पुस्तक की ओर न होकर कहीं सुदूर टिकी हुई थी। एक दृष्टिहीन शिष्य पर मुझे बहुत दया भाव आने लगा जब वह इतनी लगन से हमारे गुरुदेव की सेवा करता था, जिसके अंदर ईश्वर अपने पूर्ण तेज के साथ आलोकित हैं। तब क्या उसकी आंखों में कुछ भी रोशनी नहीं होनी चाहिए? एक सुबह मैं रामू से मिलना चाहता था, लेकिन वह घंटों गुरुदेव के पास बैठा पंखा झलते रहा। आखिर वह अपने कमरे से बाहर निकला तो मैं उसके पीछे पीछे गया। रामू, तुम कब से अंधे हो? जन्म से सर, मेरी आंखों को कभी सूर्य को देखने का सौभाग्य नहीं मिला। हमारे सर्वशक्तिमान गुरुदेव इसमें तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना करो। एक दिन रामू बड़े संकोच के साथ लाहिड़ी महाशय के पास गया, किंतु आध्यात्मिक संपदा को मांगने के साथ शारीरिक अक्षमता को दूर कहना उसे बहुत लज्जास्पद लग रहा था। गुरुदेव, ब्रह्मांड को प्रकाशमय करने वाला आपके अंदर है। मेरा आपसे निवेदन है कि उसके प्रकाश को आप मेरी आंखों में डाल दें, जिससे मैं भी सूर्य के थोड़े से प्रकाश को देख सकूं। रामू, किसी ने बड़ी चालाकी से मुझे इस विकट स्थिति में डालने की योजना बनाई है। मेरे अंदर किसी को स्वस्थ करने की शक्ति नहीं है। यह तो वाकई अलग बात है। ईश्वर की कोई सीमा नहीं है। वह जो तारों को रोशन करता है और मांस से बनी कोशिकाओं में रहस्यमय जीवन डालता है, निश्चय वह तुम्हारे नेत्रों में भी ज्योति भर सकता है। तत्पश्चात गुरुदेव ने रामू के दोनों भावों के बीच के स्थान को स्पर्श किया, यानी कि यहाँ। अपने मन को यहाँ केंद्रित करो और बार बार भगवान राम का स्मरण 7 दिन तक करो। सूर्य का विशिष्ट वैभव तुम्हारे लिए विशेष उदय लाएगा। और ठीक 1 सप्ताह बाद ऐसा ही हुआ। रामू ने प्रकृति के सुंदर रूप को पहली बार देखा। सर्वज्ञानी गुरु ने अपने शिष्य को राम का नाम जपने के लिए कहा, जो उसके इष्ट और प्रिय देवता थे। रामू की भक्ति से भरपूर भूमि में गुरु के शक्तिशाली स्वास्थ्य रूपी बीज को बोने से वह अंकुरित हो गया। केवलानंद क्षण भर के लिए चुप हुए और मन ही मन अपने गुरु को नतमस्तक होकर प्रणाम किए। लाहिड़ी महाशय द्वारा किए गए सभी चमत्कारों से एक बात तो स्पष्ट है कि उन्होंने कभी भी स्वयं सिद्धांत यानी मैं ही हूँ कर्ता कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के कारण ही गुरुदेव स्वस्थ करने वाली शक्ति को अपने में मुक्त रूप से प्रवाहित करने के लिए सुलभ बना लेते थे। लाहिड़ी महाशय, जिन्होंने अनेक शरीरों को चमत्कारिक ढंग से स्वस्थ किया, उनके शरीर को भी अंततः चिताग्नि की ज्वाला का भक्ष्य बनना पड़ा। लेकिन लोगों के अंतर में जिस प्रकार की आध्यात्मिकता उन्होंने जागृत की, ईसा मसीह के समान जिस प्रकार के शिष्य तैयार किए, वही आज उनके अजर अमर चमत्कार हैं। मैं कभी भी संस्कृत का विद्वान नहीं बन सका। केवलानंद जी ने मुझे उससे भी ज्यादा दिव्य भाषा पढ़ा दी थी। कैसी लगी आप बताओ? बोला ना, इतनी अच्छी ये बुक है ना। ये बुक बहुत अच्छी बुक है। मैं कितनी बार भी पढूं ना, मेरा मन नहीं भरता। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसे पढ़ा जाए आप लोग के सामने। बहुत
बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इसके लिए शब्द शब्द कम हैं। इस बुक कि मैं क्या बोलूँ यार, मेरे तो शब्द ही गायब हो गए। चलो ठीक है, फिर मैं कल पढ़ूँगी चैप्टर 5, इस चैप्टर का नाम है सुगंधित बाबा के चमत्कारिक प्रदर्शन। सुनना, अब मैं डेली वीडियो बना के डालूँगी, क्योंकि तो ऑडियो में लगता है कि मैं आप लोग से इंटरेक्ट नहीं कर पाती, और जो भी त्रुटि या फिर जो भी कमी होगी ना मेरे इस वीडियो में, तो आप लोग प्लीज़ गाइड करना, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।